नमस्कार। आज हम सीखेंगे ये रेट्रो डेज़ी स्क्वायर बनाना। ये बहुत ही प्यारा सा स्क्वायर है और इससे हम काफ़ी सारे अच्छी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, लाइक ब्लैंकेट्स, बैग्स एंड स्मॉल पर्सेस। और ये बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। आप कोई भी वूल ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप सारी वूल्स एक ही विड्थ की लें। ये मैंने 4 प्लाई थिकनेस वाली वूल ली है और इसीलिए क्रोशे हुक है 4 mm। तो अभी हम सेंटर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद अ मैजिक सर्कल और इसमें बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशे। तो ये फर्स्ट तो मेरा नॉट था फॉर टाइंग द yarn। अब मैं बनाऊंगी 8 सिंगल क्रोशेस। अगर आपको मैजिक सर्कल बनाना नहीं आता है तो आप प्लीज़ उसकी वीडियोस देख लें। इसकी ब्यूटी ये है कि हम अपना ये सर्कल ऐसे टाइट कर सकते हैं। अब ये 8 सिंगल क्रोशेस बन गए हैं और मैं इसे जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसके अंदर स्लिप स्टिच करके जॉइन कर दूंगी। ये हमने इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। ये जो धागा है हमारा मैजिक सर्कल का, इसको टाइट कर लें। अब हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पर स्टार्टिंग में हम चेन 2 लेंगे। अगर आप चेन 3 लेते हैं डबल क्रोशिया की स्टिचेस स्टार्ट करने के लिए तो आप चेन 3 लें, मैं 2 लेती हूँ। इसी स्टिच के बेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशेस, 1 2। अब ऐसे ही आप हर स्टिच में डबल क्रोशे बना लें। तो ये हमने 16 स्टिचेस बना लिए, हर एक में 2-2 करके। अब जो फर्स्ट स्टिच था जिसमें हमने 2 चेन्स लिए थे उसके टॉप में हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। ये हमने जॉइन कर लिया हमारा सर्कल। थ्रेड को पुल करके मैजिक सर्कल को टाइट कर देते हैं। ये हमारा सेंटर सर्कल बन गया। इसे अब हम कट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेंगे जो हमारा पेटल का कलर है उसे। देखिए जैसे ये डिज़ाइन है, इसमें हमने पेटल का कलर बेज था। अब हम चाहते हैं पेटल का कलर वाइट रखना। तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये यहाँ से एंड हुआ था तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। किसी भी स्टिच के टॉप से आप शुरू करें। हम अपनी पेटल वाले कलर को लेंगे, नॉट लगा के जॉइन करेंगे। फिर हम बनाएंगे चेन 2 पहले डबल क्रोशे के लिए। अगर आप 3 लेते हैं तो 3 ले लें। और इसी स्टिच में अब हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो ये पहला वाला भी डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। तो ये हो गए एक्चुअली जैसे कि हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब हम चेन 1 करेंगे, स्किप 1 करेंगे, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम फिर से एक चेन 1 और करेंगे
नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशेस। तो ऐसे करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब हम लिए लास्ट में हमने ये 3 बनाए, एक चेन 1 किया। अब हम इसको फर्स्ट 2 स्टिचेस चेन्स बनाए थे, सेकंड चेन के टॉप में स्लिप स्टिच करके जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड तो छोटा सा था, सेकंड राउंड जहाँ हमने 2 डबल क्रोशे करे, और थर्ड राउंड में हम ये पेटल्स बना रहे हैं। अब इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, और अगर आपको चाहिए तो आप स्टिच मार्कर्स लगा सकते हैं इसमें, और मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ इसे। अब मेरा जो दूसरा बैकग्राउंड कलर है वो मैं ऑरेंज ले रही हूँ। इसे हम कहीं भी अटैच कर सकते हैं। इससे थोड़ा दूर करते हैं जहाँ हमने वाइट वाले को एंड किया है। तो चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। चाहे तो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से अटैच करने लगी हूँ। तो ये जो हमने एक एक छोड़ा था बीच में स्टिच, इस स्टिच में अब हमें जॉइन करना है। हम धागा को जॉइन करेंगे। हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे इस केस में हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लू था, अब मैं इस केस में वाइट पेटल्स के साथ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज बनाना चाह रही हूँ। तो इसमें से हमने निकाल के फर्स्ट चेन टाइट करने के लिए अब हम बनाएंगे चेन 2 एज माय फर्स्ट डबल क्रोशे, एज अ डबल क्रोशे। अगर आप 3 लेते हैं तो 3 ले लें। अब हम बनाएंगे 4 चेन्स यहाँ नेक्स्ट पेटल तक जाने के लिए। तो 1 2 3 4, 4 हो गई। और अब जो ये पेटल है, इसके बीच में जो हमने गैप छोड़ा था, इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। ये देखिए, इसको हम ये दोनों लूप्स लेने हैं, इसमें से निकाल के ये हमने बनाया एक डबल क्रोशे। अब हम चेन 4 करेंगे नेक्स्ट पेटल तक जाने के लिए, और अब हमें डबल क्रोशे करना है। तो एक लूप लिया हमने, ये जो है स्टिच जिसे हमने स्किप किया था, इसमें हुक डाला, लूप निकाला, फर्स्ट डबल क्रोशे का टर्न एंड सेकंड। ऐसे ही हमें अब हर एक के बीच में 4 चेन एक डबल क्रोशे करते जाना है। और ऐसे आप अपना ये पूरा राउंड फिनिश कर लें। अभी एंड में हम चेन 4 करेंगे, और जो ये पहला वाला है इसमें हमारे फर्स्ट 2 स्टिचेस तो हमारे उसके हैं डबल क्रोशे के, तो हम उसमें सेकंड वाला है उसके टॉप में स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। अब ये धागा भी हम कट नहीं करेंगे, इसको भी लंबा छोड़ दें या इसमें स्टिच मार्कर डाल लें। तो इस स्टेज पे हमारा ये सर्कल कुछ ऐसा दिख रहा है। ये सारे देखिए ऊपर की तरफ ही है, तो हमें इसे फ्लैटन आउट करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं 4th रो। उसके लिए वापस अपना पेटल कलर पे आ जाते हैं। पेटल कलर को हमें आगे की ओर खींचना है, और ये चेन जो है बैकग्राउंड कलर का जो चेन था, इसे हम पीछे की तरफ कर देंगे। अब हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। इस समय ये चेन हमारी इसमें आएगी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद अब हम इसे पीछे कर देंगे और इन स्टिचेस में ही बनाएंगे। अभी हमारा पेटल 3 डबल क्रोशे का था, इसे हमें इंक्रीज़ करना है। तो ये जो सेकंड डबल क्रोशे है, इसमें हम एक इंक्रीज़ करेंगे बाय मेकिंग 2 डबल क्रोशेस, और लास्ट वाले में फिर
1 डबल क्रोशे। तो यानी फर्स्ट में डबल क्रोशे, सेकंड में 2 डबल क्रोशे और लास्ट में एक और डबल क्रोशे, तो ये 4 हो गया। अब हम करेंगे चेन 2 अगली पेटल तक जाने के लिए। ये ऑरेंज को पीछे खींचेंगे, वाइट को आगे लेंगे। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच है और इस फर्स्ट स्टिच में हमें अपना पहला डबल क्रोशे बनाना है। जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम इंक्रीज करेंगे, इसलिए 2 डबल क्रोशे और लास्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे। तो ये ऐसे हमारी पेटल की विड्थ बढ़ रही है, पहले 3 का था फिर 4 का हो गया। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट पेटल को बनाएंगे। ऑरेंज को पीछे हमने खींचा, देखिए ये पीछे ऐसे छूटता जा रहा है ये चेन्स। हम सिर्फ इन स्टिचेस के टॉप में अपने नेक्स्ट स्टिचेस बना रहे हैं। तो आप ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लें। अब ये हमने लास्ट में चेन 2 बनाई है और जो ये फर्स्ट स्टिच था इसके जो सेकंड चेन के टॉप में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और ये लंबा धागा छोड़ देंगे। तो ये इस स्टेज पे ये ऐसा दिख रहा है। अब हम अपने बैकग्राउंड्स को देखेंगे और ये हमारा कलर ऑरेंज वाला इधर है। इसे हम बैक से फॉरवर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट वाला स्टिच हमारा हमेशा ओवरलैपिंग होगा, उसके बाद हमारे ओवरलैपिंग नहीं होते हैं। अब इसमें हम चेन 2 करेंगे पहले डबल क्रोशे के लिए, और जो ये है इस पॉइंट पे अभी हमें इसको 1 से 2 करना है, तो यानी हर स्टिच में एक इंक्रीज़ होगा। तो इसी स्टिच के बेस में हुक डाल के एक डबल क्रोशे बनाएं। तो ये 2 स्टिचेस हो गए डबल क्रोशे के। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, इसके लिए हम 5 चेन्स लेंगे और इस स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये ध्यान दें इसके टॉप में ही बनाना है, ये साइड में हुक जा रही थी, ये इसके टॉप के 2 स्टिचेस लेने हैं और इसमें बनाएंगे डबल क्रोशे, 1 स्टिच, 2 स्टिच। अब चेन 5, अब नेक्स्ट वाला लेंगे और इसके टॉप में इसके लिए बेटर रहेगा कि आप ये वाइट वाले को पीछे ऐसे पुश कर दें। एक डबल क्रोशे और दूसरा डबल क्रोशे। अभी देखिए ऐसे है, अब ऐसे ही आप कंटिन्यू करते जाएं। अब ये लास्ट 5 चेन्स बनाई है मैंने और ये जो पहला वाला है इसमें अब हम जॉइन कर सकते हैं विद द स्लिप स्टिच। तो ये जो फर्स्ट बनाया था इसमें हम एक स्लिप स्टिच से जॉइन कर देते हैं। तो देखिए अब ये भी ऐसे ही है जैसे हमारा पहले था। हैव टू इसको हमें पीछे की तरफ पुश करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 पे गए और ये हम 1 से 2 पे गए और ये हमारा अभी इस स्टेज पे आ गया है। नेक्स्ट अब हम वापस पेटल पे जाएंगे। ये पेटल का वाइट, इसे आगे की तरफ ले लेते हैं और फर्स्ट डबल क्रोशे बनाते हैं 2 चेन्स करके। अगर आप 3 करते हैं तो 3 करें। अब हमें इसे 4 डबल क्रोशे से 5 बनाना है। तो इसके लिए आप चाहें तो सेकंड में इंक्रीज़ कर लें या थर्ड स्टिच में इंक्रीज़ कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है। मैं सेकंड में इंक्रीज़ करना पसंद करती हूँ।
अब ये ऑरेंज को पीछे करेंगे ऐसे और वाइट को लेंगे। तो मैं सेकेंड में कर रही हूँ इंक्रीज़, आप चाहें तो थर्ड स्टिच में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिसाइड करें कंसिस्टेंटली सारे पेटल्स में सेम ही फॉलो करें। अगर सेकेंड में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सब में सेकेंड में, और अगर थर्ड में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सब में थर्ड में। तो ये देखिए 5 डबल क्रोशे हो गए। अब हम चेन 2 करेंगे नेक्स्ट पे जाने के लिए, और ऑरेंज को पीछे करेंगे और इसे आगे करेंगे। और ये ज़रूर ध्यान देना है कि फर्स्ट स्टिच हमारा मिस ना हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी किनारे होता है। तो इसमें एक स्टिच यहाँ मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। ये एक नॉर्मल स्टिच, ये हो गए 5, चेन 2 और अगली पेटल इसको पीछे करेंगे। ये फर्स्ट स्टिच को ढूंढेंगे और इसके राइट साइड में ऊपर हमें मिलेगा हमारे 2 लूप्स फर्स्ट स्टिच बनाने के लिए। तो ऐसे ही आप करते जाइए और ये राउंड कंप्लीट कर लें। तो अब ये हम लास्ट पेटल पे आ गए हैं। चेन 2 करके जो ये फर्स्ट स्टिच का फर्स्ट जो हमने बनाया था उसके सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करके अटैच कर दें। तो अभी हमारा ऐसा बन गया। लेकिन अब हम वाइट को एंड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसी डिज़ाइन में आगे इसके पेटल्स बनाएंगे। अब देखें जैसे ये है, ये पेटल्स का जो ये टॉप है, अब ये पोर्शन ये बनाएंगे। ये ऐसे उठा रहता है, तो हम इसे ऐसे फ्लैट आउट करके ऐसे दिखता है। तो उसके लिए अब हम इस पेटल के इस किनारे में हमने स्लिप स्टिच करके जॉइन किया है। हमें यहाँ पे स्कैलप्स बनाने हैं। ये जो सेंटर का स्टिच है, ये जो नीचे थर्ड डबल क्रोशे है, इसमें इस स्टिच में हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे ताकि वो हमारे पास वो स्कैलप जैसा एज आ जाए। ये 5 हो गए। अब ये इसको स्किप करके जो ये लास्ट वाला है इसमें हम एक स्लिप स्टिच कर देते हैं। अब हम चेन 2 करेंगे और ये फर्स्ट पेटल का फर्स्ट पेटल का जो डबल क्रोशे है उसमें हम एक स्लिप स्टिच करके जॉइन करेंगे। इसको स्किप करेंगे। जो सेंटर वाला यानी जो थर्ड डबल क्रोशे है नीचे वाले में, उसके टॉप पे 5 डबल क्रोशेस बनाएंगे। टू 3 4 5, फिर इसको स्किप करेंगे और इस वाले में जॉइन कर देंगे। अब चेन 2 हमने जॉइन स्लिप स्टिच से किया था और इधर स्लिप स्टिच जॉइन, फिर से स्कैलप बनाएंगे जैसे हमने ये बनाए हैं। ऐसे करके आप सारे बना लें। और ये हमने जो लास्ट में चेन 2 करा है, जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ये पेटल कलर का काम ख़त्म हो गया है। आप इसे कट कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये ऐसा दिख रहा है ना। अब हम वापस चलेंगे अपने बैकग्राउंड कलर पे। पहले हमारे पास 1 था यहाँ पे, फिर 2 और इस समय हमें 3 बनाना है। तो हमने हुक डाला, अपना धागा हम इधर ले आएंगे सिमिलरली जैसे पहले करते आए हैं। चेन 2
यहाँ हमने इसको अंदर ले लिया, अब इसके बाद ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेकंड स्टिच है इसमें अब हम इंक्रीज़ करेंगे, तो इसमें 2 डबल क्रोशे होगा। तो इससे हमारा जो बैकग्राउंड है वो 2 से 3 हो गया। नॉर्मली हम इसके बाद आगे से ले जाते हैं चेन्स, इस बारी हम नहीं ले जाएंगे। अब हम पीछे स्टिचेस बनाएंगे। तो ये पेटल को ऐसे टर्न करें और ये जो चेन है इसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि हमने अब अपना बेस शुरू करना है हमारा बैकग्राउंड बनाने के लिए। देखिए जैसे ये स्टिच ये है, तो ये हम लोग बैक में अपना कलर लेकर आएंगे, तो ही तो हम ये पूरा स्क्वायर बना पाएंगे। तो ये हमने 5 स्टिचेस बनाए। अब हम ये पेटल को ऐसे कर देंगे और अब हम जो ये वह है इसमें आगे से आएंगे और एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे। अब ये 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हम फिर पेटल को मोड़ेंगे और ये पीछे जाएंगे, इसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर ये पेटल को आगे करें और हुक आगे की तरफ लाएं और ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। सेकंड स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है, इसलिए 2 डबल क्रोशे। अब पीछे पेटल को आगे करें और पीछे की साइड 5 डबल क्रोशे। तो आपको अब ऐसे ही कंटिन्यू करना है ऑल अराउंड, जब तक कि आप एक पूरा राउंड करके आ ना जाएं। तो ये देखिए अभी ये इतने 3 बनाए हैं, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे ही अब आप कंटिन्यू करते जाएं। अब हमने ये लास्ट पीछे का बना लिया है और हम ये 5 जब ख़त्म हो गए हैं, तो ये फर्स्ट वाला था, इसमें हम स्लिप स्टिच करके जॉइन करेंगे। अब देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम चाहते हैं बनाना कॉर्नर्स, अपने ये सर्कल है इसको धीरे से स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो नेक्स्ट स्टिच है, ये ऑरेंज का जो सेंटर वाला 3rd स्टिच है, इसमें अब हम 3 चेन बनाएंगे। चेन 1 2 3, इसको हम कंसिडर करेंगे लाइक अ ट्रिपल क्रोशे। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे कॉर्नर के लिए और इसी में एक और ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 लूप्स लिए हैं ताकि हमारा ट्रिपल क्रोशे बन जाए। नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके नेक्स्ट स्टिच में जो ये देख रहे हैं आप, इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशे और अब हम बनाएंगे 9 सिंगल क्रोशे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया था उसी तरह से उसका रिवर्स।
एक हाफ डबल क्रोशे, फिर एक और हाफ डबल क्रोशे, फिर इसमें डबल क्रोशे। अब हम पहुंच गए इस पेटल के सेंटर में, तो सेंटर वाले में एक ट्रिपल क्रोशे और चेन 2 कॉर्नर के लिए। अब एक और ट्रिपल क्रोशे और इससे हमारा बन गया कॉर्नर। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे और अब 9 सिंगल क्रोशेज। और 9। अब ये देखिए, ये ऐसे हमारा स्क्वायर बनता जा रहा है ना। तो अभी हम दूसरे साइड पे आ गए और यहाँ पे बनेगा 2 हाफ डबल क्रोशे और उसका नेक्स्ट होगा एक डबल क्रोशे। तब तक हम इस पेटल पे आ जाएंगे। तो एक पेटल से शुरू होते हैं, एक हम स्किप करते हैं और दूसरे दोनों पेटल्स के बीच में से कॉर्नर शुरू हो रहा है। इस यहाँ स्ट्रेट लाइन चल रही है और इन दोनों पेटल के बीच में जो आ रहा है वहाँ एक और कॉर्नर आ जाएगा। तो अब ये सेंटर वाला स्टिच आ गया, इसमें हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। चेन 2 ट्रिपल क्रोशे। अब नेक्स्ट बताइए। डबल क्रोशे। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 2 हाफ डबल क्रोशे और उसके बाद 9 सिंगल क्रोशे। और मैं एक और बनाने लगी थी, अब ये सिंगल क्रोशे का टाइम है। तो अब हम 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये देखिए, अब ये ऐसा है, ये एक साइड हो गई है, ये एक साइड है, तीसरी साइड बना रहे हैं। ऐसे आप चारों साइड कंप्लीट कर लें। अब हम ये लास्ट में आ गए और इसको हमने स्लिप स्टिच करके जॉइन कर दिया। देखिए, ये हमारा स्क्वायर जैसा बन गया है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे जिससे कि हमारा और बढ़िया सा हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम ये जो लास्ट हमने जॉइन किया है ट्रिपल क्रोशे के ऊपर, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर है, इसमें भी आप एक डबल क्रोशे बनाएं। चेन 1 और डबल क्रोशे कॉर्नर के लिए, और हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करते जाएं। जब आप कॉर्नर पे आ जाएं तो डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे ऐसे करें। तो बहुत ही सिंपल है। कॉर्नर में डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, हर स्टिच में डबल क्रोशे। जब कॉर्नर पे आ जाए डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, फिर हर स्टिच में डबल क्रोशे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। वैसे बहुत ही सिंपल है। हर स्टिच में अब हम डबल क्रोशे कर रहे हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। हर एक स्टिच में आप डबल क्रोशे बनाते जाएं। तो ये देखिए, हम लास्ट स्टिच पे आ गए, इसमें भी हमने डबल क्रोशे किया। और अब एक कॉर्नर में एक अब एक कॉर्नर में एक डबल क्रोशे, चेन 1, एक डबल क्रोशे। और अब हमें ध्यान देना है कि हम ये फर्स्ट स्टिच हमारा छूट ना जाए। ये बहुत इजी है छूटना। तो ये फर्स्ट स्टिच में ज़रूर बनाएं डबल क्रोशे, और अब हर स्टिच में बनाते चले जाएं। जैसे इस साइड में बनाया था वैसे ही इस साइड में, ऐसे करके पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर लें। अब हम ये लास्ट के कुछ स्टिचेस पे आ गए हैं।
और इसे हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्क्वायर वह बन गया है। आप ये पेटल्स को ऐसे प्रेस करके पीछे बैकवर्ड कर सकते हैं। ये देखिए इतना बढ़िया सा स्क्वायर आ गया। आप चाहें तो एक और रो बना सकते हैं अगर आपको और बड़ा स्क्वायर बनाना है। और अब ये जो डिज़ाइन है आप किसी भी साइज़ की ऊन से बना सकते हैं, कॉटन हो, एक्रिलिक हो, वूल हो। और ये देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं, वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग। और मेरा तो बहुत मन है इससे या एक ब्लैंकेट बनाऊं या एक जैकेट बनाऊं विद दिस डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा लगता है ये मुझे। और अगर आपको भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे बनाएं, ट्राई करें। और जैकेट भी अच्छे लगेंगे, ब्लैंकेट्स भी अच्छे लगेंगे और पर्सेस भी अच्छे लगते हैं। जैसे टोट बैग जैसे अगर आप बनाएं वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट आता है। तो आई होप आपको ये बनाने में मज़ा आया। एंड अगर आप कुछ बनाते हैं तो प्लीज़ शेयर करें। आई विल पुट इट ऑन माई यूट्यूब चैनल एज अ पोस्ट, ताकि और लोग भी आपसे इंस्पायर हों। आई होप यू फाइंड इट यूज़फुल। थैंक यू।